अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है। मैं कोच अजहर हुसैन, फाउंडर ऑफ रॉयल मार्शल आर्ट्स फिटनेस क्लब, और मेरे साथ हैं मोहम्मद शहबाज। तो आपके लिए आज सेल्फ डिफेंस है जो स्पेशली खवातीन के लिए है, जिनको बहुत ज़रूरत भी है आज के इस दौर में। तो हमने चाहा कि शोएब भाई ने कहा कि स्टार्ट करना चाहिए हमें, तो इस तरह से टाइम निकाला स्पेशली आपके लिए कि सेल्फ डिफेंस आपको बताए जाएं, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है। बाहर आना जाना जाहिर बात है सबका है, हमारी खवातीन का यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, जॉब, बिजनेस, सब जिंदगी मामलात हैं, उसमें हमें जाना पड़ता है। ये चीजें अगर हमें आती होंगी तो हम अपना कम से कम दिफा कर सकते हैं। तो ये चीजें आप देखें, इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे नंबर वन में क्या होगा कि आपको सबसे पहले पंच बनाना आना चाहिए। कि पंच हम कैसे बनाएंगे। जिन्होंने पहले मेरे सेशन को लिए हुए हैं तो वो गुड है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये सेशन ले रहे हैं सेल्फ डिफेंस का, उनको बताना बहुत जरूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, इस पोजीशन में आपने आना है। आपकी चारों उंगलियां मिली होनी चाहिए, अंगूठा आपका ऐसे हो। और टू, ये बेंड करेंगे आप। थ्री, फोर, ये आपका पंच कंप्लीट बन गया है। दोबारा से देख लें। इस पोजीशन में आपने आना है। वन, टू, थ्री। ये पंच हमारा मार्शल आर्ट्स के अंदर, सेल्फ डिफेंस के अंदर सही बनना बहुत जरूरी है। ये हमारा बैलेंस आप चेक कर लें हाथ के साथ, और अंगूठा आपका कंप्लीट बेंड होना चाहिए। अंगूठा आपका ये अगर होगा तो जब आप हिट करेंगे आपको खुद को चोट लगेगी। अगर आप अंगूठा अंदर फोल्ड करेंगी तो ये देखिए, जब हिट करेंगे तो यहाँ पे आपको खुद को चोट लगेगी। दूसरी चीज ये, जब आप पंच बनाएंगे आपकी कलाई बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इस तरह से अगर होगा, ये पंच गलत है, ये पंच गलत है, ये पंच गलत है, ये डायरेक्शन बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ से आप चेक करें हाथ के साथ, इधर से चेक करें, बराबर है। ये आपका पंच बिल्कुल परफेक्ट है। पंच आपका उंगलियां आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर। कैसे होंगे आप इसको चेक कर सकते हैं इस तरह से। ये आपका पंच बिल्कुल परफेक्ट बन गया है, और इसको आपने पावर के साथ बंद करना है, फिर ये आपका परफेक्ट पंच बनेगा। अगर लूज रखेंगे तो आपको चोट लगेगी। एक बार और देख लें। वन, टू, थ्री, ये आपका पंच कंप्लीट है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नंबर वन सेल्फ डिफेंस। कि आपको इस तरह से वो पकड़ के अपनी तरफ खींचता है, तो आप क्या करेंगे। ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि आप रास्ते में जा रहे हैं, एकदम से पकड़ के अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है आपको, तो आप क्या करेंगे। इसके बारे में आपको पता होना बड़ा जरूरी है। सबसे मेन चीज, आपका दिमाग का हाजिर होना बड़ा जरूरी है। दिमाग को हाजिर रखेंगे तो आप चीजें कर पाएंगे। अगर आप डर जाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दिमाग का हाजिर होना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एकदम से मुझे पकड़ के अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। करें स्टार्ट। ये देखिए, यस, मीन्स कि ये हमारा लूज एरिया है पेट का। अब मैंने फोर्स लगाई है, सिंपल टेक्निक्स यूज की है, इतनी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया, लेकिन वो टेक्निक्स अच्छी थी, उसको लगी है यहाँ पे। अब वो साथ ट्रेनिंग कर रहा है, इसलिए तो बर्दाश्त कर गया है। अगर कोई और होता, आम बंदा जिसकी प्रैक्टिस नहीं है, पेट लूज होता है एकदम से, जब हिट होती है पावरफुल चीज, तो वहां पे क्या होगा, बच के वहां से निकल सकते हैं। मेन चीज है कि आप अपनी वहां से जान बचाएं और निकल जाएं। ठीक है, अब दोबारा से बिल्कुल स्लो आपको बताता हूँ। इस तरह से, मीन्स कि मेरा राइट हैंड है, उसका भी राइट है। जैसे अपनी तरफ वो खींचेगा आपको, आपने अपनी राइट लेग आगे लेके आनी है फौरन, ये। और जब क्लोज करेगा, अपने बॉडी को अपनी इस तरह से टर्न करना है, और आपकी जो एल्बो हिट होगी, एल्बो यहां से मैंने इसको बेंड किया, ये पावर लगाइए, ये देखिए आए फिर, ये चीज। ठीक है, ये वाला हिस्सा मैंने हिट किया है, क्योंकि आपकी एल्बो पावरफुल है, इससे आप अपना दिफा कर सकते हैं। इसके ये खाली आपको बता देता हूं, यहां से वो पकड़ता है, अपनी तरफ खींचता है, राइट लेग आगे, ये एल्बो का यूज करेंगे आप, ये वाले, ये खड़े हैं, यस। ठीक है, अब मैं इनको पकड़ता हूं, ये मुझे करेंगे। ठीक है, आप देख लें गौर से, ये देखिए एल्बो, ये वाला एरिया हिट हो रहा है हमें, ये वाला इतना एरिया, ये पावरफुल है। सिंगल इसका कोई फायदा नहीं, जब ये डबल हो जाएगी तब देखिए ये पावरफुल है, यहां पे हिट करना पेट के ऊपर। ठीक है, सेकंड, अगर आपको कोई दोनों हाथों से पकड़ लेता है, तब आप क्या करेंगे। देखिए, पकड़े, इस तरह से वो पकड़ता है,
दोनों हाथों से। अक्सर आप रास्ते में जा रहे हैं, एकदम से वो आपको ऐसे पकड़ लेता है। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, जब आपको टेक्निक्स बताई जाती है इसकी आप प्रैक्टिस करें। यहाँ पे दिमाग के अंदर आपको वो चीजें चलनी चाहिए एकदम से। प्रैक्टिस जब आप करते रहेंगे वो चीजें आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, आपको मुश्किल नहीं होगी। गौर से देखिएगा, इस तरह पकड़ता है दोनों हाथों से, पावर जितनी मर्जी लगा ले। टेक्निक से अगर होगी तो आप बड़ी आसानी से वहां से निकल सकते हैं। अंदर से ये लेके आना हाथ अपने तरफ, ये टर्न करना है। जैसे टर्न किया उसकी पावर कम हुई, निकल गया अब यहां से। दोबारा से देखें, ये टर्न किया, निकल गई। अब सामने से आपको बताता हूँ कि वीडियो जहां से पकड़ा हुआ है, ये मैंने पंच मैंने बनाए हैं। पंच क्यों बनाऊंगा? ताकि मेरे मसल्स लूज ना हो। ये पंच बनाए, ये टर्न, इस पोजीशन में आऊंगा। जैसे मैं इस पोजीशन में आया उसकी पावर कम हो गई है। जैसे उसकी पावर कम हुई, ग्रिप कम हुई, ये मैंने ऐसे किया, वहां से मैं निकल सकता हूँ। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, बल्कि स्पीड से खड़ा हूं, पकड़ेंगे मुझे, ग्रिप करें, यस। ठीक है, अब देखें और से, सिंगल से टर्न में जब कर रहा हूं ना, जैसे मैंने टर्न किया, देखिए डायरेक्शन चेंज हुई है, हाथ उसका देखिए उल्टा हो गया, पावर कम हुई है। जैसे उसकी पावर कम हुई है, मैंने ये अपना हाथ बाहर निकाल लिया है। तो ये थी दूसरी टेक्निक हमारी। इसको आप देखिएगा इंशाल्लाह, और भी आगे चीजें हम कर रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा। इसके बाद इसी तरीके से एक और टेक्निक्स है। ऐसे को पकड़ता है तब आप क्या करेंगे, आएंगे पकड़े, ये। अब आप ऐसे नहीं कर पा रहे, बहुत ज्यादा फोर्स लगी हुई है, तो आप क्या करेंगे, अपना राइट हैंड यहां लेके आएंगे और लेफ्ट को टर्न करेंगे, ये। अब देखें, वो खुद ब खुद उसी की पावर हम यूज कर रहे हैं, ये उसको हम दबोच लेंगे, ये यहां से मैं निकल सकता हूँ फौरन। ठीक है, फिर देखिए, पकड़े जी, ये ये अपना राइट हैंड आप इधर इस साइड लेके आएंगे, लेफ्ट साइड पे, ये टर्न किया और ये चीज। ठीक है, गर्दन से हमको पकड़ लेता है, तब हम क्या करेंगे, पकड़े, जोर से पकड़ता है गर्दन को, दबोचने की कोशिश करता है, मारने की कोशिश करता है, तब आप क्या करेंगे। सिंपल टेक्निक्स है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। राइट, कंप्लीट आपने लेके आना है रिस्ट के पास, ये चीज अपनी राइट साइड पे अपने टर्न लेना है, ये इस साइड। अब गौर से देखिएगा, राइट लेग आगे लेके आनी है, ओके। अब थोड़ी स्पीड से करिए, ये है दूसरी टेक्निक्स, फिर पकड़ेंगे, स्लो। अब क्या करेंगे, आप अपना लेफ्ट हैंड लेके आएंगे नीचे से ऊपर की जानिब, ये। अब इसकी रिस्ट के ऊपर हम पावर लगाएंगे, ये पावर इसकी कम हुई, हाथ को घुमाया, एल्बो उसकी बेंड हुई, ऊपर से ग्रिप किया, ये। अब मैंने इसकी फिंगर को पकड़ लिया हुआ, ये देखिए, इसको यहाँ पे पेन फील हो रहा है, फिंगर मैंने नहीं छोड़नी, ऊपर से मैं पावर लगाऊंगा, जैसे दबाऊंगा तो, तो क्या होगा, उसकी पावर बिल्कुल खत्म होगी, वो यहाँ से हिल नहीं सकता बंदा। तो वहां से आप उसको हिट करके निकल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी आपने अगर आपस में इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो बराए मेहरबानी आपने पावर का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बेसिक अपनी सेट करनी है, प्रैक्टिस के हद तक करना है, चोट नहीं पहुंचानी है। अगर आपस में प्रैक्टिस करें तो सीरियस होकर करनी है, मजाक नहीं करना, ये ना हो कि आपको चोट लगे। ये चीजें इसको समझने की जरूरत होती है, बाकी इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं होता। इसके बाद आगे ठीक है, पकड़े इस तरह से। अब देखिए, मेरे हाथ जो है बंधे हुए हैं और मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, छोड़िए। आम बंदे के माइंड में होता है कि जब हमने
तो यहाँ से छुड़ा ही नहीं सकते। अब देखिए हाथ मेरे यहाँ तक तो आ रहे हैं, इन्हीं हाथों का हम इस्तेमाल करेंगे लूज पॉइंट को। देखिए ये वाला एरिया उसका लूज है, जैसे मैं हिट करूंगा एकदम से झटका लगता होता है, सांस बंद हो जाता है ये। अब देखिए एरिया लूज हुआ, सेकंड पंच, यस। अब यही हाथ ऊपर लेके आऊंगा इस जगह पे, हिट किया, ये नीचे। अब देखिए ये मेरी नी है, नी इसको यहाँ पे लगी है गर्दन के बाद, ये देखिए ये ज्वाइंट इसका टाइट, अब यहाँ से कहीं हिल नहीं सकता ये। बेशक इसको यहाँ से आप टर्न करें, कवर कर लें यहाँ पे, ये देखिए ये चीज। दोबारा से देख लें, अगले बिल्कुल स्लो करेंगे हम। वन यहाँ पे अपने हाथ खोलें, ये पावर लगाएं इस जगह पे, ये वाला लूज एरिया जो हमारा है, नंबर वन। यहाँ पे आप हिट करेंगे, जैसे हिट करेंगे वो लूज हो जाएगा। जैसे लूज हो अपने आप लेफ्ट लगा के देखिए, यहाँ पे पंच हिट करेंगे, जैसे पंच हिट करेंगे वो देखिए उसने छोड़ा, आपने यहाँ से पकड़ा, इसी हाथ को मूव करते हुए आप लेके आएंगे ये। अब देखिए मेरी नी है, नी के बाद उसका सर लगा, तो यहाँ पे पटकना है जोर से, ये हिट किया, ये दबाया, यहाँ से पकड़ के आप आराम से ग्रिप कर, यहाँ से वो हिल नहीं सकता, ये देखिए पेन फील होता है ना, ज्वाइंट है, ठीक है। अब एरिया कौन सा हिट कर रहे हैं, क्लोज आपको दिखा देता हूं, यहां पे रखिए, ये वाला एरिया, ये है लूज, ठीक है। यहां से मुझे बताइए, ये देखिए अपने लेफ्ट हुआ, ऊपर से हाथ घुमा के लेके आए, यहाँ देखिए हाथ मेरा इधर है, ये टर्न किया यहाँ पे, और इसको हाथों को उंगलियों को ऐसे ग्रिप कर लिए, ये यहाँ से अब उससे हिला नहीं जा रहा, 3-4 जगह पे उसको हिट हुआ है, ठीक है। ये था, ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप इसको देखेंगे और से तो आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद पीछे से को पकड़ लेता है, आप जा रही है रास्ते में, एकदम से कोई किसी ने आपको दबोच लिया यहाँ से, तो आप तब आपको ना समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। कुछ लोग होते हैं वो गुस्से में जोर लगा रहे होते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। हाजिर दिमागी बहुत जरूरी है, इत्मीनान रखें, चीजें आपको आती हैं, यूज करें बस, ठीक है। उसके लिए सही टाइम होना बड़ा जरूरी है, लेट हो गया तो प्रॉब्लम आ रही होती है, ठीक है। आप देखिए मुझे ग्रिप करेंगे, ग्रिप कर लिया। आप इसमें देखें लूज पॉइंट के ऊपर हम हिट करेंगे, लूज पॉइंट सबसे पहले लेग बेंड, यस। देखिए अब मेरा ये हाथ खुला हुआ है, प्राइवेट पार्ट्स को मैं हिट करूंगा, जस्ट ये जैसे हिट किया वो छोड़ेगा, यस। उसके बाद आप यहां से निकल सकते हैं। तीसरी चीज, फिर पकड़े जी, हल्का सा प्रेशर देना है अपनी क्लाइयों को, थोड़े बार जैसे मुझे ग्रिप किया, मैं अपनी लेग्स को बेंड करूंगा, ये इसकी अपनी बैक साइड का प्रेशर पीछे वाली साइड पे लेके जाऊंगा, ये ठीक है, ताकि उसकी जो बालों की ताकत है वो कम हो जाए। पकड़े जी, ये पकड़ा, प्रेशर दिया, ये। अब जैसे ये देखे ना उसके हाथ खुल गए, तो नहीं भी खुलते लूज हो जाएंगे, तो आपका हाथ ये वाला टाइट है, एरिया प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर आप हिट करेंगे, यस। प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर आप हिट करने के बाद एडी अपनी लगाएंगे उसके पांव के ऊपर, रेडी, यस, रेडी, ये इस जगह आप हिट करेंगे, लूज पॉइंट है, पांव का जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है, मसल फट जाते हैं, जैसे उसको पेन फील हुआ, उसने छोड़ा, उसको अपनी पड़ी, या वहां से निकल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर पकड़े जी, सेकेंड ऑप्शन, यस। अब अपने राइट से यहां से पकड़ेंगे, ऊपर से क्रॉस किया, यस, टर्न, ये यहां से आप इसको कवर कर सकते हैं। इसके बाद यहां से हम कवर करेंगे खुद बैठे, और ये यहां से उसका हिलना मुश्किल है। अब उसका हाथ भी मेरे पास है, ऊपर से मैंने गर्दन को पकड़ा हुआ है, यहाँ पे हिट भी कर सकता हूं, और यहाँ पे आ जाओ, दोबारा से देख लें, बिल्कुल स्लो आए जी, ग्रिप किया, हल्का सा मैंने जब लिया, ये लगाया, इसके बाद थप्पड़ कोई मारने की कोशिश करना है, इसके मैं आम बंदा, मुझे नहीं पता कि मैंने दिफा कैसे करना है और बचना कैसे है, और मुझे हिट करता है, मुझे लगेगी जाएगी, मुझे पता नहीं, मारे जी, फिर
अब मुझे लग जाएगी, अब मुझे पता नहीं है, एक चीज मुझे लग गई, दूसरी चीज फिर आम बंदा क्या करता है कि मारे नहीं, ऐसे करना शुरू कर दिया, नहीं कोई फायदा नहीं है। देखिए जब वो चीजें आती हैं तो आप उसका इस्तेमाल भी करें, ठीक है, और दिमाग को जब हाजिर रखेंगे, और दूसरी चीज आंख जो है आपकी ना नजर नीचे नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि आपको खतरा है इस जगह से, तो आंख आपकी जब नीचे होगी तो आपके ऊपर अटैक हो ही होगा, ठीक है। जब आपकी आंखें खुली होंगी, आप देख रहे होंगे, खतरे को भांप रहे होंगे, तो आप अपना अपना दिफा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे अपना ब्लॉक। ब्लॉक करना आपको आना चाहिए। मेरे को कुछ थप्पड़ मारता है, ब्लॉक कैसे करते हैं जी, अब आए, अब देखिए जरा, आए जी, अब आपने रोक लिया है, इतना फासला, ठीक है। अब ब्लॉक कैसे करेंगे, आप इस तरह से भी कर सकते हैं ब्लॉक, आप पंच बता के करेंगे तो ज्यादा फायदा है। ये आप ब्लॉक करेंगे ऐसे, आज यहाँ पे एकदम से ये साइड पे इतना फासला, यहाँ से आप ब्लॉक नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं है। अगर यहाँ पे ब्लॉक होगा, कोई चीज के बाद होती मुझे लग जाएगी, दूर से इतने फासले से ब्लॉक करेंगे। आने से पहले आप देखिए, जब मैंने ब्लॉक किया तो मेरी ये वाली हड्डी जो है ना हाथ की, ये बड़ी पावरफुल है। उसका जब हाथ यहाँ पे आएगा, उसकी डायरेक्शन ये होती है, तो ये मसल है। जब उसको हड्डी लगेगी तो मसल के ऊपर पेन होती है, तो वो खुद ब खुद लूज हो जाता है, उसकी पावर कम होगी, उसके बाद आप अटैक कर सकते होते हैं, ठीक है। अब गौर से देखिएगा, मैं बिल्कुल स्लो करूंगा, लेकिन स्लो, ये देखिए, इसकी तरफ देखा, ब्लॉक किया सबसे पहले, ठीक है, ब्लॉक आपको पता चल गया, ठीक है, आपने ब्लॉक कर लिया। अब दूसरी चीज, हाथ खोलें, यहां से पकड़ लें, ठीक है, क्योंकि अगर उसको नहीं पकड़ेंगे तो दोबारा से मार सकता है हमें। अब अगली चीज क्या है, हम उसको अटैक खुद करेंगे, उसको मारेंगे। कहां मारेंगे, लूज पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे, ये जी, ये लूज पॉइंट है, ओके, इस साइड से आ जाएगा। अब मैं इनको हिट करूंगा, ये मुझे हिट करेंगे, ठीक है, देख लें, हिट, ये देखिए, ये बहुत नाजुक हिस्सा है, जब लगती है तो दिमाग के ऊपर असर होता है, ठीक है। तो वहां से आप बच के निकल सकते हैं, मौके से बचें। उसके बाद अपनी ऐसी जगह पहुंचे जहाँ पे लोग हैं, जहाँ जहाँ पे रश होता है, आप वहां पे जाके बताएं। इस तरह जो अल्लाह ना करे कोई ऐसे मामला आ जाते हैं, जिंदगी है ना, और मामला जिंदगी के अंदर इस तरह की चीजें जब आती हैं तो बंदे को समझ नहीं आ रही क्या करना है। तो अल्लाह पाक आपको अपने ईमान में रखे, लेकिन फिर भी अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला आता है, तो आपको चीजें जब आती होंगी, कम से कम आप अपनी जान बचा सकते हैं, ठीक है। दोबारा से आप देखिए, मैं अटैक करता हूँ, ब्लॉक करेंगे, ये यहाँ पे हल्का सा टच होता है तो पता चलता है, लेकिन जब हिट होता है पावर के साथ तो बंदा बेहोश भी हो सकता है, ठीक है। अब ये हिट क्या चीज हो रही है, इसको गौर से देखिए, यहाँ पे हमारा उंगलियों का हिस्सा है, जोड़ का जॉइंट, ये वाला हिस्सा हिट नहीं हम करेंगे, अगर हिट करेंगे हमें चोट लगेगी। तो ये वाला हिस्सा हम हिट करेंगे, उंगलियों को जोड़ना है साथ आपने, ठीक है। ये अंगूठा आपके इस तरह से बेंड होगा, हाथ अपना यहाँ पे रखें, और प्रैक्टिस के लिए आप इसको स्लो स्लो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद ही कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये देखिए, ठीक है। या प्रैक्टिस करें तो आपको खुद पता चलेगा कि ये वाला हिस्सा आपका मजबूत हो गया है, फिर आप हिट कर सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे हिट करना है। या ब्लॉक करें, खाली हिट करें, ब्लॉक करें, हिट करें, ब्लॉक करें, हिट करें, दोनों साइडों से आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें, तब आपकी चीजों की ग्रिप हो जाएंगी, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपको फायदा होगा। इसके बाद अब ब्लॉक के साथ हम पंच करेंगे, ब्लॉक के साथ हम अब पंच हिट करेंगे, जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये वाला हमारा पंच जो है बड़ा जरूरी सही बनना। अब उसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, अब देखें, हिट करें, ब्लॉक किया, अब आपका यही पंच जो बना हुआ, आप सीधा हिट करेंगे पेट के ऊपर, ये हल्का सा टच किया है, फिर ब्लॉक, ये हिट यहाँ पे, ये लूज पॉइंट है हमारा पेट का। इसके आम बंदे को नहीं पता होता कि जहाँ पे हिट हो तो पता चलता है, लेकिन जब इसको हिट हो रहा है उसको पता चलता है कि एकदम से आपकी सांस बंद हो जाती है, आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा आ जाता है, तो वहां से आप मौके से बच के निकल सकते हैं, ठीक है। दोबारा से आप बता देता हूँ, गौर से देखिएगा, हिट करें, ब्लॉक, इधर से पंच, कोई जरूरत नहीं है ऊपर से पंच लेके आने की, जगह हिट करें जोर से, ये। अब इस पंच को आप कैसे हिट कर सकते हैं, ये पंच आपका बना, अगर आपका पंच टेढ़ा मेढ़ा होगा तो आपको खुद को चोट लगी, ये बात ध्यान में रखें। जब आप पंच की प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो भी देख लें, 1 2 3, 1 2 3,
1 2 3। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खुद ब खुद अपने पंच ऐसे बना सकते हैं, आपको जरूरत नहीं है 1 2 3 करने की, एकदम से आप पूरा पंच बना सकते हैं। और पंच की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, हाथ आपका यहाँ पे होगा, ये पंच ऐसे होगा, एक पंच 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। मिलके जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपकी वो चीजें परफेक्ट हो जाएंगी। लेकिन आप शुरू से करें तो बिल्कुल स्लो करें ताकि आपको चोट ना लगे, ठीक है, ताकि आपकी वो बेसिक्स परफेक्ट हो जाए, फिर आप पंच इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पंच के लिए मेन जो आपको बताया था ये चीजें परफेक्ट होना बहुत जरूरी है, अगर नहीं तो आपको चोट लगेगी। ठीक है, अब आप हिट करेंगे, पंच आप यहाँ पे रखें, इजी खड़े हो जाएं या इजी बैठे भी हैं तो कोई मसला नहीं है, पंच आपके ये होंगे, हिट करने के लिए ये पंच आपका आएगा। ठीक है, सिंपल आप इसकी इस तरह से कर सकते हैं ताकि आपकी पंच की पावर भी बन जाए और पंच आपके परफेक्ट भी हो जाए। दो जगह पे अटैक हो रहे हैं, ये पेट के ऊपर, ये आप फेस तक पंच लेके जा सकते हैं। सिंपल सिंपल आपके शोल्डर के बराबर आपकी टांगे खुली होनी चाहिए। खोलने के बाद पंच बनाया, यहाँ पे हमारे वेस्ट के पास ये अपने पंच बना के रखें, जब पंच आएगा वो सीधा हो जाएगा। ये बिल्कुल टाइट रखना अपने बाजुओं को, एक पंच पीछे एक पंच आगे, जो पंच आगे आएगा वो सीधा हो जाएगा, जो पंच पीछे है वो उल्टा ही पंच होगा। बिल्कुल स्लो स्लो इसकी प्रैक्टिस करें, जैसे जैसे आप इसकी मशक करेंगे आपका स्टैमिना भी बनेगा, बाजू के अंदर पावर भी आ जाएगी, पंच भी आपके परफेक्ट हो जाएंगे। फिर जब आप हिट करेंगे आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होगी। मेन चीज है प्रैक्टिस, जैसे जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद शोल्डर वाली, शोल्डर से होता है, आपको ऐसे पकड़ लेते हैं, हाँ जी ऐसे अपने तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, दोनों हाथों से अपनी शोल्डर के ऊपर हाथ रख देते हैं। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमें करके दिखाएंगे, मैं हाथ रखता हूँ, ये करके दिखाएंगे। सिंपल टेक्निक्स, बंदा हिल जाता है एकदम से ना, हालांकि उन्होंने इतना फोर्स नहीं लगाई लेकिन हल्का सा पुश किया है। अगर वो फोर्स लगाएं अच्छी खासी पेन होती है बंदे को, सांस बंद हो जाता है और बंदा गिर जाता है, बैलेंस आउट हो जाता है ना बंदे का। दोबारा से देखिए, बिल्कुल स्लो करेंगे, एकदम से को पकड़ा है ऐसे। नंबर 1, सबसे पहले कि उसने क्या किया, हाथ मेरे साइड पे किए, जैसे मैंने पकड़ा यहां से, तो नंबर 1 2 3 ओके। अब देखिए जी, शोल्डर के ऊपर हाथ रखता है जोर से, तो हाथ आप कैसे उसके साइड पे करेंगे, पंच अपने बना लें, पंच बनाएंगे तो पावर ज्यादा लगेगी। जहां से लेके आए साइड पे, ये साइड पे करें उसको एकदम से, ये जब पावर लगेगी, लेकिन रखें हाथ, ये हाथ अंदर से लेके आए, रीजन क्या है, उसकी ये पावर कम है, यहाँ पे हमारी पावर ज्यादा होगी तो हाथ उसके खुद को खुद साइड पे चले जाएंगे। ये चीज, जैसे उसके हाथ साइड पे गए, आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, जैसे हाथ साइड पे गए इधर से पावर बनाए अपनी और जस्ट के ऊपर हिट करें उसको। रीजन क्या होगा, अब देखें हाथ मेरे ये हैं, ये पुश कर रहा हूं ना, पीछे जा रहे हैं, तो बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो कमर के ऊपर प्रेशर पड़ा तो खुद ब खुद बंदा पीछे जाता है, तो गिरने वाला होता है, एकदम से बंदा पीछे हो जाता है, कमर के ऊपर प्रेशर आता है। और जो हिट चीजें करनी है वो अपने ये वाला एरिया हिट करना है, फिंगर्स हिट नहीं करनी, फिंगर्स में पावर नहीं, आपको खुद को जोर लगेगी, इस तरह से नहीं करना। ये चीज है, ये पूरा इसको टाइट रखना है हाथ को, ये देखिए पूरा टाइट रखेंगे और ये वाला एरिया इसकी ताकत हम लगाएंगे, ये धकेलेंगे पीछे। ये इसकी आप खाली प्रैक्टिस भी इस तरह से आप कर सकते हैं ताकि आपकी ये प्रैक्टिस हो और आपकी पावर बने, ये चीज ठीक है। फ्रंट वाले ऊपर वाले हिस्से पे आपने हिट करना है, पुश करना है, उसको धकेल देना है ताकि आप वहां से बच के निकल सके। ठीक है, दूसरी चीज, फिर रखें हाथ, फिर इस तरह से कोई हाथ रख देता है तो फिर आप क्या करेंगे, आप पंच का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, पंच का यूज कैसे करेंगे, साइड पे हाथ किया इसका,
और पंच हिट करेंगे स्पीड। इसमें आप डबल पंच भी कर सकते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं, वो तो मौके की मुनासबत से आपने देखना होता है कि आपको कितना मौका मिला है। ठीक है, फिर देख लें, जैसे आज आपका आया, ये चीज भी आप हिट कर सकते हैं, ये नहीं हुई तो पंच डबल भी आप हिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको पीछे से कोई गर्दन से इस तरह से पकड़ लेता है, तब आप क्या करेंगे? गर्दन से पकड़ता है तब आप क्या करेंगे? देखिए जी, इस तरह से आप देखें, फिक्स है, सिंपल। हालांकि जब यहां से पकड़ा जाता है बंदे की सांस बंद होना शुरू होती, पावर आपकी कम होगी, लेकिन इसमें आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। जैसे ग्रिप हुए फौरन ही आपने टेक्निक्स का यूज करना होता है। देखिए, तो लेफ्ट हैंड आपका यहाँ पे आएगा, अगर उसने राइट साइड को पकड़ा है तो लेफ्ट राइट आपका उसके एल्बो के पास आएगा, और आपकी लेफ्ट लेग जो है वो पीछे जाएगी, और आपने टर्न लेना है, ये टर्न लिया, अब उसका हाथ मेरे पास आ गया है और मैंने इसको ये ग्रिप कर लिया है। अब देखिए हुआ कैसे है, अब कंप्लीट देखिएगा इस साइड से, मैं इस साइड का ठीक है, लेफ्ट यहाँ पे, राइट मेरा यहाँ पे आएगा, उसकी राइट ये जो एल्बो है यहाँ पे मैं पकड़ूंगा, इससे अपनी हथेली से यहाँ पे पावर के साथ मैंने पकड़ना है, और हाथ मेरा जो बायां है वो उसके पंच के पास आएगा, पंच से ग्रिप किया, और अपनी मैं लेफ्ट लेग पीछे लेके आऊंगा ये, और नीचे की तरफ बैंड मैंने होना है, ये बैंड हुआ, और मैंने अपनी गर्दन को निकाल लिया। अब देखें उसके बाजू जो है बैंड हो गए, इसको मैं दबाऊंगा ना, उसको पेन होगी, ये देखिए। ठीक है, राइट से उसको पकड़ा, लेफ्ट से मैंने उसको ग्रिप कर लिया, ये। अगर आप नहीं ग्रिप करना चाहते, निकलना चाहते हैं, तो देखिए इधर से जैसे हमने किया, राइट के साथ आप उसको हिट करेंगे, वो नीचे गिरेगा, ये। ठीक है, उसके बाद आप वहां से निकल जाओ। ठीक है, या इसके बाद उसको पुश भी कर सकते हैं, जैसा कि दोबारा देखें, ये किया, ये पुश किया, या उसको धकेल के आप वहां से निकल सकते हैं। तो ये वाली टेक्निक्स थी आपकी कि आपको गर्दन से को पकड़ना है, तो ठीक है, वो चीजें हैं जो आपके काम आने वाली हैं। इसके अलावा हाथ आपके ऊपर होते हैं, यहां से वो पकड़ लेता है आपको। एक तो था कि आपके हाथ भी ऐसे हैं, ये आपको बताया था, ये वाला। एक है कि आपके हाथ ऊपर हैं, तो एकदम से इधर से वो पकड़ता है, तब आप क्या करेंगे? ठीक है, जैसे कि मैं मोबाइल यूज कर रहा होता हूँ, मुझे पीछे से वो आके पकड़ लेता है, या फ्रंट से मैं इसको पकड़ता हूँ, पीछे से पकड़ेंगे, ये। अब देखिए जोर लगाता है अपना, तो यहां से मैं क्या करूंगा? ठीक है, ये चीजें बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, अब मोबाइल मेरे पास है, एक हाथ में खाली छोड़ सकता हूँ, थोड़ी के पास इसको दबाऊंगा, खुद ब खुद ये नीचे गिरेगा, या साइड पे ले जाओ या इस साइड पे ले जाओ। एक चीज दोबारा से इस तरह से थोड़ी के पास से इसी के आपने पावर लगानी है, इसको पीछे धकेल सकते हैं आप, नंबर 1। नंबर 2, फिर आएंगे, यहां से आप नहीं करेंगे, इसकी आइज को दोबारा से गर्दन पीछे लेके जाएंगे, खुद ब खुद छोड़ेगा, जो भी है। क्यों? ये लूज पॉइंट है, गर्दन उसकी पीछे हो जाएगी, वो आपको छोड़ेगा। अंगूठों के साथ उसमें हल्का सा आपने दबाना है, उसकी आइज के ऊपर प्रेशर डालेंगे, खुद ब खुद वो छोड़ेगा, क्योंकि उसको पेन फील होगी। ठीक है, इसके बाद पीछे से इस तरह से वो पकड़ लेता है, हाथ आपके ऊपर है और ऐसे पकड़ लेता है, मीन्स कि हाथ को मतलब है कि आप ऐसे हैं तो हाथ पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है, आपको फ्री कर लेता है, तब आप क्या करेंगे? ठीक है, इस तरह से। इसमें भी आपको टेक्निक का इस्तेमाल आपने करना है। अब देखिए, मैं सीधा खड़ा होता हूं, एल्बो का इस्तेमाल करूंगा, 1 हिट किया, अब उसकी गर्दन राइट साइड पे चली गई, अब राइट साइड से उसको ज्यादा फोर्स लगेगी, 2। अब जब डबल में 2-3 बार इसको हिट करूंगा, खुद छोड़ेगा। क्यों? लूज जगह पे जब आप हिट करेंगे तो वो छोड़ेगा ही छोड़ेगा, ये मेरी पावरफुल एरिया है, वो लूज है। जैसे उसने छोड़ा, टर्न किया, हिट करें और भाग जाए। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो मौके से आप बच के निकल सकते हैं, उनके लिए उसी उसी
तो उसी वजह से आपको चीजें बताई जा रही है ताकि आप यूज कर सके। और तो बहुत सारे सेल्फ डिफेंस हैं, लेकिन हम वो चीजें आपको बता रहे हैं जो कि आपके काम आने वाली हैं। इसके अलावा सिंगल से पकड़े जी, इस तरह से को पकड़ लेता है सिंगल से। टर्न कैसे लेने हैं आपने, ये हिट करेंगे, ये पकड़े जी, इस तरह से पकड़ता है। तो आप क्या करेंगे, टर्न किया, अंदर से बाहर करें, पावर बनी, पंच बना, हिट किया। अब ये वाला उसका हिस्सा लूज है, ये आपका पावरफुल है। जैसे ही जिस पे पकड़ा किसी ने रात को, मैंने ये टर्न किया, ये हिट किया, टर्न किया, ये हिट किया, तो जब उसको पावर लगेगी ये, तो खुद को खुद छोड़ेगा। रीजन क्या होता है, उसका हाथ ऐसे हो जाता है। जब उसका हाथ ऐसे हुआ, पावर कम हुई, लगा, हाथ खुद ब खुद नीचे आ जाता है। ठीक है, ये चीजें हैं, उसके लिए आपको समझने की थोड़ी सी जरूरत है। तो इतना ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है कि जहां से वो पकड़ता है आपको, इसके मेरा लेफ्ट है, उसका राइट है। ये अब देखिए, उसने ये पकड़ा, मैंने टर्न किया, हाथ उसका सीधा हो गया। अब यहाँ से पावर लगाना कोई मुश्किल नहीं है। जैसे मैं पावर लगाऊंगा तो देखिए उसका हाथ खुद ब खुद ऐसे नीचे आएगा। ये देखिए, छोड़ने पे मजबूर हो जाता है। रीजन क्या होता है कि यहाँ पे आपकी ये हड्डी है, बड़ी पावरफुल है, और उसका हाथ ये होता है, मसल बारीक बारीक है, जब इसके ऊपर हिट होता है खुद ब खुद वो बंदा छोड़ देता है। ठीक है, दूसरी चीज, फिर पकड़ेंगे, क्लाई को पकड़ें, क्लाई, क्लाई से पकड़ लेता है आपको। तब आप क्या करेंगे, इसमें भी छोटी सी टेक्निक्स है, उसका आप इस्तेमाल करके वहां से आप निकल सकते हैं। ये जोर से, पावर से, यस, ठीक है। इसमें मैंने किया क्या है, ये मेरे हाथ है, मैंने पंच बनाया हुआ, इस साइड से मुझे किसी ने पकड़ा है, तो लेफ्ट लेग में अपनी बाहर लेके जाऊंगा, ये टर्न किया, ये निकले, ये टर्न। जैसे मैं इसको ये टर्न करूंगा ना, पावर उसकी कम हो जाएगी, हाथों के अंदर खला आएगा, वो छोड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल चीजें हैं जो कि आपके काम आने वाली हैं। और कोशिश करें कि आप डेली बेसिस के ऊपर ज्यादा नहीं 5 से 10 मिनट की एक्सरसाइज जरूर करें। अगर आपने सेल्फ डिफेंस की प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग करनी है और सीखना है और अपने आप को परफेक्ट रखना है, तो आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी और बहुत जरूरी है। बेसिक एक्सरसाइज आप लाजमी करें, उसके बाद अपना सेल्फ डिफेंस का जो भी लेसन है उसको आप रेडी करें, प्रैक्टिस करें डेली बेसिस के ऊपर, तो आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। अदरवाइज आपको चोट भी लग सकती है। बिना इंस्ट्रक्शन के आप कोई भी ऐसा सेल्फ डिफेंस ना करें जिससे आपको नुकसान हो, या आपके साथ जो हेल्प करवा रहा होता है, लड़की है, लड़का है, भाई है, कोई भी है, तो उसको चोट ना लगे। तो अगर किसी को कोई भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो जरूर जरूर पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं जरूर दे दूंगा। तो ताकि आप, क्योंकि ये आपके फायदे के लिए चीजें हैं, मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको चोट ना लगे। सबसे पहले हमारी सेफ्टी है, अपनी सेफ्टी को मस्ट, उसके बाद बाकी काम। सेफ्टी अपनी रखें, उसके बाद बेसिक्स को परफेक्ट करने के बाद स्पीड लेके आए, पावर लेके आए, उसके बाद ही बाकी काम करें। ठीक है, सबसे पहले जब हम खुद परफेक्ट होंगे तभी हम अप्लाई कर सकते हैं। जब हमारी चीजें परफेक्ट होंगी तब ही हम कर सकते हैं। तो पंच, जैसे मैंने आपको बताया, पंच हमारी बेसिक्स है। अगर हमारे पंच परफेक्ट नहीं होंगे, हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा, अगर हम खुद फिट नहीं होंगे तो हम कैसे पावर कैसे यूज करेंगे। उसके लिए सिंपल एक्सरसाइजें हैं, वो आप करें। उन एक्सरसाइज के साथ ही आप बाकी सेल्फ डिफेंस की मशकें करें। ज्यादा नहीं तो आधा घंटा आप अपनी लाइफ में से दें, तो देखिएगा ये आधा घंटा आपका जाया नहीं जाएगा, कभी भी आपका काम लाइफ में जरूर आएगा। तो जिंदगी में अगर आपको अपने आप को रखना है कि आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, जिंदगी में हमारे लिए सेहत बहुत जरूरी है। अगर आपकी सेहत बहुत अच्छी है, सेहत बहुत अच्छी है, तो आप लाइफ में जॉब अच्छी कर सकते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ अच्छे से जी सकते हैं, स्टडी अपनी अच्छी कर सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं। जब आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इस वजह से अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें और वालिदैन का एहतराम करें, उनका कहना मानें, तो लाइफ में आप हमेशा कामयाब हैं। इसके अलावा दूसरी चीज, एक्सरसाइज के बारे में आपको बेसिक्स बता देता हूँ, अगर आपके पास, अगर आप कहते हैं तो। ठीक है, तो सिंपल एक्सरसाइजें आपको मैं समझा देता हूँ आपने करना है क्या। सिंपल, सबसे पहले कि आप जंपिंग सिंपल कर सकते हैं, स्लो स्लो आप स्टार्ट करें, जंपिंग कर लें, साइड टू साइड आप कर लें। ठीक है, तो 10 से 15 बार। इसके बाद आप जंपिंग जैक्स कर लें वार्म अप के लिए। जंपिंग जैक्स के बाद आप कमर की एक्सरसाइज कर लें, तो सर्कल में मूव कर लें, 10 से 15 बार आप इसको कर लें। ठीक है,
स्ट्रेचिंग के लिए आप कर लें, ठीक है। ओके, ये सिंपल एक्सरसाइजें आप करें। उसके बाद आप अपना प्रैक्टिस शुरू करें। सेल्फ डिफेंस के लिए क्या होता है कि पंच ऐसे बनाए, पंच की आप प्रैक्टिस करते हैं। इसको पावरफुल बनाने के लिए आप ये पंच यूज कर सकते हैं, ठीक है। पंच आपके परफेक्ट हो जाएंगे अगर आप इस तरह से ये वाली मशक करते रहें। इसको 20 सेकंड या 30 सेकंड करने के बाद रेस्ट लें, फिर कर लें, 2-3 सेट आप इसके लगा लें। इसके बाद आप ये वाली प्रैक्टिस कर लें ताकि आपके परफेक्ट पंच हो जाए, ठीक है। इसके बाद आपको ये बताया था मैंने, ये वाला एरिया इसको फिट करने के लिए आप ये प्रैक्टिस करते रहें स्लो, ठीक है। इसके बाद आप सिंपल ये प्रैक्टिस कर लें, मेन चीजें सिंपल आप ये कर लें, पंच अपने परफेक्ट कर लें। ये सिंपल सी चीजें हैं, अगर करेंगे घर में, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारी कुछ खवातीन है वो बाहर नहीं जा सकती, उनके पास जिम नहीं है, उनके पास मार्शल आर्ट का क्लब नहीं है, यहाँ पे वो सेफ महसूस नहीं कर रही क्योंकि प्रॉब्लम है वहाँ पे। सारी बात को सिस्टम होता है, कुछ होता है कि वो दूर है, वो नहीं जा पा रही हैं, कुछ का इशू है कि उनके पास टाइम नहीं है, कुछ का इशू है तो फीस का इशू आ रहा होता है, तो मीन्स के प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आ रहा होता है। उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये घर में आप स्कूल से करें। इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी से अच्छी चीजें हम लेकर आएंगे फ्यूचर में। टाइम देखेंगे, आपके लिए जरूर करते रहेंगे। तो आप ये वाला करें सेशन, इसको देखें, इसी की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें आपको फायदा होगा। 30 मिनट अपनी लाइफ में से दे दें तो आपको 30 मिनट जो है वो आपके जाया नहीं जाएंगे। इसके बाद आप, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है, तो ये चीजें आप करें इंशाल्लाह आपको 15 से 20 दिन के बाद आपको खुद फील होगा, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी भी आ गई है और आपको चेंज महसूस हो रहा है अपने आप में, ठीक है। क्योंकि जब आप किसी भी काम में वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, तो जाहिर बात उसका रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलता है। मेहनत सबसे जरूरी है, अच्छी नीयत के साथ मेहनत करें और हमेशा खुश रहें और कोशिश करें कि आपके पास जो हुनर है, कोई ऐसी चीज है जिससे लोगों को फायदा हो सकता है, उसको कोशिश करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जिससे लोगों को फायदा हो सके। तो मुझे आप इजाजत दीजिए क्योंकि जितना हो सके मैंने कोशिश की है कम टाइम में वो चीजें आपको बता सकूं। अगर किसी मुझे बताने में, समझाने में कोई कमी बेशी रह गई हो तो उसके लिए सभी से माजरत माफी चाहता हूँ। अगर बोलने में गलती हुई है तो उसके लिए माजरत। बाकी खुश रहें। रॉड मार्शल आर्ट्स फिटनेस क्लब मेरा लाहौर में ही है, ROAR, ठीक है। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो काइंडली गूगल पे सर्च करने के बाद रिव्यूज जरूर दीजिएगा ताकि ये मेरे लिए खुशी की बात होगी कि मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आपको हमारा ये वाला सेशन अच्छा लगा है। और शोएब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जितनी भी हमारी खवातीन यहाँ पे हैं जिन्होंने देखा है सेशन, अगर उनको अच्छा लगा है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती टाइम दिया हमें, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि अच्छा से अच्छा आपको दे सकूँ। अपने दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।